वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये टीजीटी की क्लास है जिसमें हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे वर्ण विचार में कुछ भाग शेष रह गया था जिसको हम आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था 38 पृष्ठ पर इसको पढ़ा चुके थे। पाणिनि ने इन अक्षरों को इस क्रम में बांधा है। अयुड़ ऋढ़ली के ओं गयो चह वरट लण यम गणनम जभई घड़दस जब गड़दस खप छठत चटतव कपय सक्सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं क्योंकि पाणिनि को महेश से प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है और इसे प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इनके द्वारा सरलता से सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध होता है। ऊपर जो अक्षर हल हैं वो क्या कहलाते हैं? इत कहलाते हैं। ये सब हो गया था। जैसे ड़ का आदि द्वारा प्रत्याहार बनाए जाते हैं। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसका आगे और इस इत के पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार बनेगा। उस पूर्व वर्ण का तथा और उसके इत के बीच सभी वर्णों का बीच में पड़ने वाले इतों को छोड़ करके प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र बताया गया था। आदिरंतेन सहिता ना, ये सब हो गया था। फिर ये भी हो गया था यद्यपि प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार उसकी संख्या सहस्त्रों हो सकती है, तथापि जितना पाणिनि भगवान ने कहा है हमको उतने ही प्रत्याहार बनाना है। 43। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी उतने ही बनाए हैं। जितना पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जितने प्रत्याहार बनाए हमको भी उतने ही पढ़ना है। मिश्र दीर्घ किंतु मिश्र विकृत दीर्घ दो भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है। जैसे अ ई मिलकर ए बनता है, अ उ मिलकर ओ बनता है। ये सब हो गया था। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका अपने आप क्या हो सके? उच्चारण हो सके ना। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिनको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा न हो। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, वो क्या है? व्यंजन है। स्वर वो हैं जो अपने आप उच्चरित हो सके, जिसको बोलने के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े। इसे आप यूपी टेट की क्लास में पढ़ाया गया है, वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ बताया गया है। व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के सारे वर्ण व्यंजन हैं। क में अ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल क होगा। स्वरों का दूसरा नाम अच है। स्वर को क्या कहते हैं? अच। क्योंकि पाणिनि के अनुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाता है। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च, इस प्रकार व्यंजन का नाम क्या हो गया? हल हो गया। हल। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर अ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च तो अच हो जाएगा ना। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल है क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार 5 से लेकर के 14 इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हलों को स्वर विहीन शुद्ध रूप से प्रकट करने के लिए इनके नीचे लिखित तिरछी रेखा लगा देते हैं। जो तिरछी रेखा है वो हलंत का चिन्ह बना हुआ है ना, इसे हल चिन्ह कहते हैं। उदितों के पंचम वर्ण, उदित का पंचम वर्ण कौन सा हो जाएगा? अंगा या ड़ न म ना। हर वर्ग का 5वां अक्षर जिसको अनुनासिक कहते हैं। उदित मानिए आप परीक्षा में पूछे उदित का 5वां अक्षर क्या है तो क्या बताएंगे? या म ग ड़ न म ना। हर वर्ग का 5वां अक्षर, क्योंकि उनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। अंगा को बोलने के लिए, या को बोलने के लिए, ड़ को बोलने के लिए, ना को बोलने के लिए, माँ को बोलने के लिए मुख और नासिका दोनों की जरूरत होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और मिश्रित। यहाँ से देखते हैं हम। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्स्व, दीर्घ और प्लुत ना। हर्स्व, दीर्घ और प्लुत। देख लेते हैं हर्स्व। ये एकदम टेट लेवल का है। हर्स्व, दीर्घ और प्लुत। हर्स्व, दीर्घ और प्लुत, ये स्वर के क्या हैं? प्रकार ना। स्वर के भेद या कह देंगे प्रकार। स्वर के भेद हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। आप लोग नीचे देखिएगा लिखा होगा
एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्वे मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। नीचे श्लोक दिया हुआ है ना, एकमात्रो ह्रस्वो भवेत, इस तरह से उसमें भवेत ह्रस्वो करके लिखा, एकमात्रो ह्रस्वो भवेत, उसी पर लिखा हुआ है, पृष्ठ वही है 40 में लास्ट में लिखा है, मिला नहीं मिला? 40 पृष्ठ पर लास्ट में लिखा है ना, एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्वे मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तो प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम ना। तो यहाँ से हम उसको जान लेंगे, हम उसकी व्याख्या कर दे रहे हैं। एकमात्रो ह्रस्वो भवेत, इस तरह से लिख देते हैं, एकमात्रो ह्रस्वो, उसमें भवेत ह्रस्वो लिखा है, एकमात्रो ह्रस्वो भवेत द्वे मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। एकमात्रो ह्रस्वो भवेत द्वे मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। देखिए क्या लिखा है, अभी समझ लीजिए। ह्रस्व की कितनी मात्रा भवेत माने होती है, ह्रस्व की कितनी मात्रा? एक मात्रा। ह्रस्व एक मात्रो ह्रस्वो भवेत, ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की कितनी मात्रा? दो मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा, द्वे मात्रो दीर्घ उच्यते, जिसके उच्चारण काल में दो मात्रा का समय लगता है। त्रैमात्रस्तु प्लुतो गेयो, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, गेयो ऐसा आचार्य लोग कहते हैं, ऐसे पाणिनि के आचार्य लोग कहते हैं कि प्लुत की कितनी मात्रा? त्रिमात्रस्तु माने जिसमें तीन मात्रा का समय लगे, और व्यंजन की कितनी मात्रा? तो कहेंगे अर्धमात्रिकम। अब पूरा आप ऐसे समझ लीजिए, ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा, प्लुत की तीन मात्रा, और व्यंजन की कितनी मात्रा? आधी मात्रा, 1/2। एकमात्रो ह्रस्वो भवेत द्वे मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिकम, दीर्घ द्विमात्रिकम, प्लुत त्रिमात्रिकम, और व्यंजन अर्धमात्रिकम। तो कई बार ये पुस्तकों में भी यही मिलता है, लोग कहते हैं जिसमें आँख झपकने का समय लगे। ऐसे आप कह सकते हैं कि जितने देर तक बिजली चमकती है, ह्रस्व को बोलने में जितने देर तक क्या चमकती है? बिजली चमकती। तो बिजली बहुत देर तक चमकती है? नहीं ना, आती है फटाक से मार के भाग जाती है, लपेटा में कोई आ गया तो आ गया उसी में ना। ह्रस्व की जितने में बिजली चमक, या नीलकंठ पक्षी जो बोलता है, जो नीलकंठ पक्षी लोग कहते हैं ना देखना बड़ा शुभ होता है, उसकी बोली भी नहीं लोग सुनते हैं, और न वो दिखाई भी नहीं देता है जल्दी, कहाँ दिखाई देता है ना। जो नीलकंठ पक्षी है उसकी बोली ले लीजिए, या कह दीजिए कि जितने देर बिजली चमकती है, या पलक झपकने में, तो पलक झपकने में कब झपक रही है, कब उठ रही है, कौन इसकी गिनती कर पाता है ना। तो जिसको बोलने में मतलब बहुत जल्दी हो। अभी हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या बोलते थे? ई को कैसे बोलते थे हम लोग? झटके में बोलते थे ना, ई अ ई उ। जब छोटा आ, जिसको छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, इसी तरह पढ़ते थे ना। और जब वहीं दीर्घ को बोलते थे तो क्या बोलते थे? आ, ई। तो दीर्घ ई कैसे थोड़ी देर तक खींचते थे कि नहीं? जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसको दीर्घ कहेंगे, और जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे उसको क्या कहेंगे?
ह्रस्व कहेंगे। और जिसको बोलने में उससे भी ज़्यादा समय लगे उसको क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे। और व्यंजन की अर्धमात्रिकम, व्यंजन कितने मात्रा का? अर्ध सही कहिए तो व्यंजन को बोल ही नहीं पाते हैं। बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसको बैसाखी की ज़रूरत है ही है। क्योंकि व्यंजन की कितनी मात्रा? आधी मात्रा। तो आधा आदमी चलेगा कैसे? उसको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, पूरा करने के लिए इसको स्वर चाहिए। तो ह्रस्व जिसको बोलने में ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा और व्यंजन की आधी मात्रा। अब हम इसको उदाहरण से देखिए, यूपी टेट वाला क्लास देख लीजिएगा, इसमें स्वरों के भेद में बहुत बढ़िया बताया गया है। अगर आपको इच्छा होगी तो आप उस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। स्वर के भेद के लिए एक टॉपिक ही पूरा बनाया गया है, हमको लगता है 20-25 मिनट या 30 मिनट का टॉपिक है पूरा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इस पे बहुत ज़्यादा आप लोग से चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग को आता है। ये छोटे बच्चों को इसको थोड़ा डील से बताना पड़ता है, जो टेट जिनका एकदम बेसिक कमज़ोर है। मुझे उम्मीद है आप लोग को टीजीटी में इसके लिए तो दिक्कत नहीं होगी। क्या अब हम इसकी पहचान देख ले रहे हैं ना? क्या कर रहा है कि स्वर के उच्चारण में यदि 1 मात्रा का समय लगे तो वो ह्रस्व, जैसे अ है ना। यदि 2 मात्रा का समय लगे तो उसे दीर्घ, और यदि 3 मात्रा का समय लगे तो उसे प्लुत। और प्लुत जो है वो सभी स्वरों का होता है। ऐसे अब आपकी पुस्तक कह रही है ह्रस्व के लिए आ ले लिए, दीर्घ के लिए क्या ले लेंगे? आ, और प्लुत के लिए देखिए उदाहरण दिया है राम। राम के अंत में क्या दिख रहा है? आ ना, ये प्लुत का पहचान हो गया ना। जैसे हम किसी को कहते हैं, एक बार कहेंगे छोटू, छोटू सुना नहीं, ठीक। फिर क्या हुआ? फिर कहेंगे छोटुआ, थोड़ा देर खींचे ना तो 2 मात्रा का समय, उतने देर में भी नहीं सुना तब हम कहते हैं छोटुआ रे। ये आवाज़ क्या करते हैं? बहुत देर तक निकालते हैं। या आप देखेंगे जो पंडित जी लोग या जो लोग भी मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं, हवन इत्यादि के कार्य में आते हैं, कथा, तो कैसे पढ़ते हैं? ओम गंगवा महे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जो ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें लंबी सांस खींचते हैं ना, उसको क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे ना। जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व है, जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ है, जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे वो क्या है? प्लुत है। और जिसको बोलने में आधी मात्रा, बोलने में क्या, वो आधी मात्रा का समय जो है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। जैसे ले रहे हैं क, ख, ग, यही है ना व्यंजन, ये शुद्ध व्यंजन है। आप इसमें यदि इसको हटा दिया जाए मतलब अलग गया, तब इसका उच्चारण हो पाएगा, नहीं तो बिना उच्चारण के हम शुद्ध व्यंजन यही है हमारा। फिर देखिए इस प्रकार स्वर का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है। राम, राम क्या? राम, जो बहुत देर तक, उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के 3 भेद होते हैं। अच्छा, उच्चारण के आधार पर अभी हमने ये जो स्वरों का भेद देखा, आप ये जान लेना ये मात्रा के आधार पे है। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। स्वरों के भेद मात्रा के आधार पर, ठीक। अब इसी के 3 भेद हैं। मान लीजिए आपसे पूछे मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद, तो 3 भेद। और यदि पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद, तो भी 3 भेद। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद। अब आप देखेंगे लिखा होगा उदात्त, अनुदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इसकी संस्कृत में उच्चैरुदात्त, निच्चैरुदात्त और समाहार स्वरिता, यही है ना। उदात्त, अनुदात्त और समाहार स्वरित, इसका ज़्यादातर प्रयोग वेद में होता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जिसको लोग ऊपर ऊपर करके बोलते हैं वो उदात्त है, जिसको हाथ नीचे नीचे करके बोलते हैं ऐसे ऐसे, वो अनुदात्त है। और समाहार स्वरिता मतलब बराबर बराबर। ज़्यादातर इसका वेद जो गान करने वाले हैं वो लोग इसका अच्छा उच्चारण कर पाते हैं ना। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कह रहा है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
सभी स्वर फिर भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक, जिसमें अनुनासिका के साथ उच्चारण और कुछ सहायता ली जाती है। फिर कह रहे हैं कि सभी स्वरों के दो प्रकार किए गए, अनुनासिक और अननुनासिक। देखिए लिखा है ना, सभी स्वर फिर दो प्रकार के होते हैं, ये समझ जाइएगा। वैसे तो उच्चैर उदात्त, निच्चैर उदात्त और समाहार स्वरित इसका संस्कृत ही है, और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके आधार यदि पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद, 3 भेद। मात्रा के आधार पर भी स्वर के 3 भेद ना, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ये व्यंजन की आदि मात्रिका पूरे श्लोक में आ गई, इसके लिए मैंने बताया। हाँ, किस पे चर्चा करना था, क्या बताने जा रहे थे, छूट गया। हाँ, सभी स्वर के फिर 2 प्रकार होते हैं। स्वरों के कितने प्रकार, 2 प्रकार। कहना है कि फिर सभी स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, स्वरों के 2 प्रकार। अब वो 2 प्रकार क्या कह रहे हैं, अनुनासिक और अननुनासिक ना, अनुनासिक और अननुनासिक। इसी को निरनुनासिक भी कहते हैं, निरनुनासिक। ठीक। अनु माने होता है पीछे, नासिक माने जिसमें मुख और नासिका दोनों हो ना, जिसमें अनुनासिक माने जिसमें मुख तो होगा ही, पीछे पीछे क्या हो जाएगी, नाक भी। अनुनासिक और अननुनासिक, यही कह रहा है आपसे कि एक अनुनासिक जिसमें नासिका के साथ उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है। अनुनासिक जिसमें नासिका के साथ उच्चारण में क्या किया जाता है, कुछ सहायता ली जाती है। दूसरे स्वर हैं यथा अ, आ, ए आदि लिखा ना, दूसरे अनुनासिक हैं। अननुनासिक देखिए उस पर कुछ अनुनासिक वाला चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जैसे हम लेते हैं ना, वर्ग का 5वां अक्षर भी क्या होता है, अनुनासिक ही होता है ना, जिसको बोलने में हम, या कहीं आप देखेंगे जैसे इस तरह का भी लिखा रहता है। अब आ के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाया है, ऐसे लिखा है ना, अब अ बोलने में ऐसा नहीं खाली नाक लग रही है, मुख भी तो लग रहा है। जिसमें मुख और नासिका दोनों हो उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख और नासिका। ठीक। हम अंगा को बोलते हैं तो अंगा, ण, न, म, तो नाक भी लगती है और मुख भी लगता है। ठीक है। अनुनासिक आ, ये चिन्ह लग गया। ठीक। ई लगा हुआ है ना, आ, ई। ठीक। और अननुनासिक क्या हो जाएगा, जिसमें केवल मुख से बोलते हैं, जिसको केवल मुख से बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि सभी स्वरों का हो जाएगा, अ, आ, ई बन जाएगा, ऊ, ये सब क्या है, अननुनासिक। अननुनासिक माने निरनुनासिक, जिसमें केवल नाक ना हो ना, क्या हो, मुख हो। नाक की जरूरत नहीं है इसमें, किसकी जरूरत है, मुख की जरूरत है। तो कहे फिर स्वर के 2 भेद कर दिए। अभी हम लोग स्वर को पढ़ रहे हैं ना, स्वर के पहले 3 भेद किया गया मात्रा के आधार पर, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ठीक। एक मात्रो हर्षो भवेत, 2 मात्रो दीर्घ उच्यते, 3 मात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। फिर उच्चारण के आधार पे स्वर के 3 भेद किया गया, उच्चैर उदात्त, निच्चैर उदात्त और समाहार स्वरिता हो जाएगा। ठीक है। फिर कहे कि सभी स्वर के 2 प्रकार कर दिए गए, उन्हीं फिर स्वरों के ही 2 प्रकार, एक अनुनासिक और दूसरा अननुनासिक। इसका भी बढ़िया यूपी टेट में पढ़ाया गया है, ये व्यंजनों के साथ भी चलेगा, अनुनासिक और अननुनासिक। या मा गाणा ना मा व्यंजन में है ना, जिसके उच्चारण काल में अनुनासिक लगता है, का ख ग घ अननुनासिक हो जाता है। ठीक। यहाँ फिलहाल आपके पुस्तक में जितना बताया गया, हम बाबूराम सक्सेना को देखते हुए चर्चा कर रहे हैं। अननुनासिक में आ, ई, ऊ ना, ऐसे जब स्वरों पे लग जाता है। अननुनासिक क्या हो जाए, अननुनासिक को निरनुनासिक भी कहते हैं, जिसमें केवल मुख लेना पड़े। तो अब देखिए यहाँ ये चिन्ह नहीं लगाया गया, नहीं लगाया गया ना, आ, ई, यही स्वरों के 2 भेद किए गए हैं। देखिएगा ये लिखा है ना, आ, ए, आदि, आप सभी स्वरों को वहाँ लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजनों के भी कई भेद हैं। व्यंजनों के, ये यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
व्यंजनों के भी कई भेद हैं। देखिए कह रहे हैं कि व्यंजनों के भी कई भेद हैं। क से लेकर के माँ तक के स्पर्श कहलाते हैं। नीचे जरा देखिए लिखा होगा 3 नंबर लास्ट में, उसी पेज पे देखना एकदम लिखा है कादयो मावशाना स्पर्शा यणो अंतस्था सल ऊष्माण। मिला क्या? लास्ट में देखो लिखा होगा यर लवा अंतस्था करके लिखा है ना, वो यणो अंतस्था ही है। व्यंजन के भेद यदि बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा, हमें मालूम है टीजीटी वालों को इतना स्वर व्यंजन तो बहुत छोटी चीज़ है बताना, आप इसको देखना होगा तो एक बार मेरे यूपी टेट का क्लास जरूर देखना और अच्छे से शायद आपका स्वर व्यंजन से फिर गलत नहीं होगा। उसमें इसको पूरे डिटेल में पढ़ाया गया है, व्यंजन का भेद, स्वर का भेद, स्वर की परिभाषा उसमें पढ़ा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। व्यंजन के भी कई भेद हैं। क से लेकर के म तक के व्यंजन स्पर्श कहे गए हैं। इसमें क वर्ग आदि 5वां वर्ग है। क वर्ग को वर्गीय व्यंजन कहा गया ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ना। क वर्ग आदि 5 वर्ग हैं। क वर्ग आदि, आदि कहने से क्या हो जाएगा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 का बोध करवा देगा। इसीलिए लिखा है क वर्ग आदि 5 वर्ग हैं। तो वर्ग कितने हैं? 5 हैं। फिर कहा यर लव अंतस्थ हैं। जानते हैं आप, जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, प्रत्याहार में बताए थे ना, यण प्रत्याहार में क्या आ जाएगा? अंतस्थ आ जाएगा। और व्यंजन के बीच में स स स ह ऊष्म है ना, जिसको सल ऊष्माणा कह रहे थे। अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक श्वास, जोर से श्वास लानी पड़ती है। किसका उच्चारण में जोर से सांस लानी पड़ेगी? श श श ह ना। ऊष्म वर्ड को बोलने में आप खुद भी बोल के देखिए, श श श ह, हवा ज़्यादा आ रही है ना। आप देखिए क बोलेंगी तो उतनी हवा नहीं आएगी ना। या रा ला वा बोलिए, देखिए हवा उतनी आ रही क्या? अपने हाथ पे लगा के देखिए। ऊष्म माने ऊष्मा, गर्मी ना। जब हम बोलते हैं तो हवा ज़्यादा आ रही है ना। श श श श, इतना तेज ना मारा था कि मैंने हाथ हो झटक दे, लेकिन हवा आ रही है ना, ऊष्मा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आ रही है। तो जब गर्मी ज़्यादा लगे या ठंडी में ये गरम गरम हवा आएगी, और ठंडी में भी इससे हवा लेने का है, श श श ह ना। तो उसी को लिखा है कि स श श ह ऊष्म है, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक श्वास लानी पड़ती। बहुत डिटेल नहीं करें, मुझे उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत कठिन तो नहीं है। व्यंजन के कितने भेद कर देंगे? मुख्य रूप से इसके 3 भेद कर दीजिएगा। ठीक, व्यंजन के कितने भेद हो जाएंगे? कह रहे हैं कि कई भेद होते हैं ना, व्यंजन के भेद। अब इसमें आप देखिए लिखा है कादयो मावशाना स्पर्शा, नीचे यही लिखा है ना, का द यो माव शाना स्पर्शा। कादयो मावशाना स्पर्शा, क से लेकर के माँ तक के जितने व्यंजन आएंगे वो स्पर्श व्यंजन कहे जाएंगे। तो इसमें क वर्ग में क ख ग घ अंगा समझ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद च से क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। ठीक, च छ ज झ इया। फिर ट से पूरा ट वर्ग हो जाएगा। ट ठ ड ढ ड़। त से क्या हो जाएगा? पूरा ट वर्ग हो जाएगा। त थ द ध न। प से प वर्ग हो जाएगा। प फ ब भ म। इसी को स्पर्श कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? क आदि में हो, आदि माने पहले, क आदयो माने क आदि में हो, और म कब हो? अवसान में हो। ये है म, क आदि में हो और म अवसान माने अंत में हो। अवसान जिसको कहते ना, कहते अवसान हो गई, सांझ हो गई है ना, तो अवसान म अंत में हो, उसको स्पर्शा नाम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। यर लवा अंतस्था, क्या लिखा है? यर लवा अंतस्था, इसमें लिखा है यर लवा
ऐसे लिखा है अंतस्था, यर लवा अंतस्था लिखा है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना यणो अंतस्था ना। यण एक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे? 4। अब देखो इसमें स्पष्ट दिख रहा है य, र, ल और व। इसको क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। य, र, ल और व। सब पे हलंत का चिन्ह लगा दीजिएगा। क वर्ग में आप लोग नोट बनाइएगा तो लिख लीजिएगा क, ख, ग, घ, अंगा पूरा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और पूछे वर्ग कितने हैं तो कह देना 5 हैं। और जब पूछेगा वर्गीय व्यंजन कितने हैं तो कह देना 25। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा सबको याद रहता है। बीचे में 7 9 वाला भले कठिन लगा ना। 5 25 पहाड़ा ज़्यादा याद होता था तो 15 का याद हो जाता था और 5 का याद हो जाता था, 10 का ना। अब बीच में 19 का, 17 का, 18 का सबको कठिन लगता था कि ये वाला पहाड़ा कठिन है। तो इस सरल वाला पहाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 10 15 20 25 कोई दिक्कत नहीं होगी। 30। फिर है कि कवर्ग आदि 5 वर्ग हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ अर्थात व्यंजनों के बीच में है। स, श, श, ह, ऊष्म। स, श, श, ह, ऊष्माणः लिखा है। देखिए आप ही लोग वाला उतार दे रहे हैं। क्या लिखा है? स, श, श, शाह, मिस्टेक तो नहीं हो गया? हाँ थोड़ा सा गलती हो गया ना, पहले इसको कर दिया है। पहले ये वाला सा है ना, स, हा ना, स, सहा ओष माड़ा। सहा ओष माड़ा लिखा है। हम लोग जिसको लिखते हैं सल ओष माड़ा, ठीक है। ईस्वी में से देख लीजिए लिखा है स और ह ना, श और ह। इसको क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। व्यंजनों की संख्या है 33 ना। व्यंजन कितने हैं? 33। 25 4 29 और 4 कितना हो जाएगा? 33। ये आपका व्यंजनों का विभाजन हो गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इनके उच्चारण के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से सांस लेनी पड़ती है। इसमें ऊष्म को बोलने के लिए भीतर से जरा जोर से सांस बांधनी पड़ती है। जैसे लोगों की सांस फूलती है तो उसी तरह से यहाँ से भी बोलने में सांस निकलती है। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा ह समझना चाहिए। विसर्ग को वस्तुतः कह रहे हैं कि छोटा ह समझना चाहिए। जैसे हम क्या बोलते हैं, ह और राम के बाद यदि अ में विसर्ग लगा तो रामः, लास्ट में ह ही तो निकलता है ना। रामः, श्यामः, कृष्णः, मोहनः, तो अंतवा में क्या निकलता है? ह। इसीलिए कह रहे हैं कि विसर्ग को वस्तुतः छोटा ह समझना चाहिए। आपसे पूछे परीक्षा में विसर्ग को क्या समझना चाहिए? स समझना चाहिए कि ह समझना चाहिए कि यह समझना चाहिए? विसर्ग को ह समझना चाहिए, क्योंकि विसर्ग बोलने पे अंत में दिखता है जैसे लगता है ह बोल रहे हैं ना, रामः। फिर देखते हैं, यह सदा किसी के अंत में आता है। विसर्ग कह रहे हैं कि यह स्वर के अंत में आता है। आपसे पूछ सकता है, एक बार टेट की परीक्षा में पूछा था, विसर्ग स्वर के बाद लगता है कि व्यंजन के बाद लगता है? क्या बताएंगे? विसर्ग जैसे है, अब ये लिखा है राम और यहाँ विसर्ग लगा है। अब परीक्षा में पूछा कि विसर्ग कहाँ लगा है, स्वर के बाद कि व्यंजन के बाद? तो क्या बताएंगे? स्वर के बाद, चूंकि राम के बाद क्या, माँ के बाद क्या है? आ है, आ के बाद लगा। कहीं भी आप देखिए, जैसे लिख दिए आ, इस आ में आ बन गया, ये स्वर के बाद लगा। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लगता है, याद कर लीजिएगा। ठीक, कह रहे हैं कि स अथवा र एक रूपांतर मात्र है, किंतु उच्चारण की विशेष सहायता से इसका व्यक्तित्व अलग है। श और र रूपांतर मात्र है, जैसे स और र लेकिन तो इनका विशेषता के कारण व्यक्तित्व अलग है। यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होता है। कह रहे हैं कि ये जिसके साथ लगा रहता है उसी के उच्चारण के साथ क्या होता है?
जुड़ जाता है। ठीक है। का और ख के पूर्व, का और ख के पूर्व कभी कभी अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है। अर्ध विसर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है, अर्ध विसर्ग के समान, प्राग अर्ध विसर्ग, प्राग मतलब पहले, कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो ना, का और ख के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह होता है उसको जिह्वा मूली कहते हैं, और प और फ के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह होता है उसको उपपद्मानीय कहते हैं। ये लिखा है कि क ख के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग, जो अर्ध विसर्ग लगा है उसी को गोल कर दीजिए, देखिए पूरा विसर्ग बन जाएगा, बनेगा ना। अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है, वो चिन्ह दिया है, देखिए इस चिन्ह के द्वारा जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह बनाया है व्यक्त करते हैं, इसकी संज्ञा जिह्वा मूलीय कहते हैं। इसका नाम संज्ञा माने नाम, इसको क्या कहेंगे, जिह्वा मूली। ये क ख के पहले लगा रहेगा तो जिह्वा मूली, और क ख के बाद में लगा रहेगा तो उपपद्मानीय। विसर्ग नाद को उपपद्मानीय कहते हैं। नाद मतलब आवाज, नाद माने क्या होता है, हाँ ध्वनि, आवाज। जैसे इसको पढ़ते कैसे हैं इस पे भी जरा हम विचार करते हैं। देखिए, एक तो कहे कि ये क और ख के साथ यदि चिन्ह रहेगा तो इसको जिह्वा मूली कहेंगे। जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली मूल माने जिह्वा का मूल भाग, जहाँ से जीभ आपकी शुरू होती है ना, जीभ कहीं से तो बनी है, तभी लोग कहते हैं तो आज जिभिया खींच ले तो कहाँ माने अंतवस खींच ले गंवाली ना, जिभिया तो और उखाड़ ले, बेकर मतलब सोरिये से उखाड़ ले कहते हैं लोग ना। तो वो जिह्वा का क्या, जिसको मूल भाग है। अब यही क और ख के पहले लगा रहेगा, क और ख, तो इसको कहेंगे जिह्वा मूलीय। और यही प और फ के पहले लग जाए, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ दे बाद में लगा रहेगा तो गलत रहेगा। उपपद्मानीय। देखिए उपपद्मानीय, पहले ये समझिए, देखिए इसको हम गोल कर देते हैं अगर, तो ये पूरा विसर्ग हो गया कि नहीं हुआ ना। इसको क्या कहते हैं हम, अर्ध विसर्ग कहेंगे। यदि ऊपर से मिटा दिया गया, साफ कर दिया गया तो अर्ध विसर्ग। अगर विसर्ग पहले लग गया तो आपको उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। यदि भाई हम क के बाद विसर्ग लगाते हैं तो पढ़ते हैं कह, ये पढ़ते हैं ना। जैसे राम में विसर्ग लगा है पढ़ते हैं रामः, अभी क के पहले में लग गया तो पहले अह बोलिए ना। इसको पढ़ने में बोलते हैं अह का अह ख, अह का अह ख, अह जो है जो हम बाद में बोलते हैं वो पहले हो जाता है। जैसे देखते हैं एक उदाहरण को हम लेते हैं, जैसे कहते हैं कृष्ण काकः, कृष्ण कौवा कैसा होता है, काला होता है ना, कृष्ण ना, कृष्ण काकः। अब देखिए समझना, कृष्ण अह इधर आ गया, कृष्ण काकः, कृष्ण काकः, काकः, ये काका है तो क के पहले है, क के पहले क्या मिला, ये अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह मिला ना, कृष्ण काकः, कृष्ण काकः। अब ये चिन्ह आपको यहाँ मिला, ठीक है, कृष्ण कृष्ण फिर काका अह यहाँ आ जाएगा, पहले अह का अह ख, अह प अह फ, यही जो चिन्ह है इसी को कर, और ये जिह्वा का ख के लगे साथ लगेगा तो जिह्वा मूली हो जाएगा। उपपद्मानी हम लोग पढ़ते हो, उपपद्मानीया नामोष्ठ, यही पढ़ते हैं ना। प और फ का उच्चारण स्थानोष्ठ बताया गया था, यहीं से वो पद्मानी है, प और फ सब पद्मानी है। यही जो है जो चिन्ह लगा हुआ है ये पहले ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यदि यही चिन्ह घुमा दे तो वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। प्राग अर्ध विसर्ग, ये जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है ना ये हमेशा पहले लगा रहता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं, ये याद तो रहेगा कि क ख आप सही भी करके आ जाएं, पर वहाँ से हो सकता है आगे का पीछे करके आ जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ होती है, वो सिर्फ आपको इसलिए देता है कि आप रटे हैं कि समझे हैं, और समझे रहेंगे तो गलती नहीं होगी, रटे रहेंगे तो गलती हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा।
तो लिखा है कि विसर्गनाद को पद्मानीय कहते हैं, माने जो बोलने में जैसे कृष्ण काका बोल रहे हैं ना, तो जो ध्वनि निकल रही है उसे इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। अनुस्वार यदि पंचम वर्गीय, अगले पृष्ठ देखते हैं 40 के बाद 41 पे आ जाइए। अनुस्वार यदि पंचम वर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे, अनुस्वार यदि पंचम वर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है, ध्यान रखिएगा। यदि अन्यत्र आवे तो उसका विभिन्न केवल नासिका से होता है। इसका कारण और व्यक्तित्व तो भी अलग है, जरा सा हम देखते हैं एक आध उदाहरण को। जैसे लिखता है बाल कांड, लिखा रहता है ना बाल कांड। अभी बताइए ड का पांचवा अक्षर क्या होगा? ड का भाई ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो गया? ड़। देखिए आया है कि नहीं, पुस्तक आपकी यही बोल रही है, इसकी पंक्ति को समझना। अनुस्वार यदि पंचम वर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे ना, पंचम वर्गीय अक्षरों के पहले ये अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं कि नहीं इसको? अनुस्वार है ना, यम गणनम नासिका ना भाई, यही तो नासिका अनुस्वार से पढ़ते हैं ना, तो ये अनुस्वार है कि नहीं? अंगा वाला यही है ना। हाँ कह रहे हैं कि यदि यह पंचम वर्ग, खाली पंचम वर्गी, तो पंचम वर्गी कितने हैं? यही है ना। इसके अतिरिक्त सा भी तो आएगा, यार लावा भी तो आएगा, इसके लिए आपको बाद में बताएंगे। कह रहे हैं कि अनुस्वार यदि पंचम वर्गीय के पहले आ जाए, किसके पहले? पंचम वर्गीय के पहले आ जाए तो उसी के पांचवा अक्षर जैसा उच्चारण कर देंगे। उसी के कैसा उच्चारण करेंगे? पांचवा। जैसे देखती है हम लोग लिखते हैं गंगा, देखिए कुछ लोग ऐसे गंगा लिखते हैं ना, ये अनुस्वार तो है। अब इसी को आप ऐसे भी तो लिखती हैं, ये भी सही है कि नहीं है? तो ये वर्गीय व्यंजन है कि नहीं? वर्गीय के पहले यदि अनुस्वरवा वाला आ जाए तो उसी वर्ग का पांचवा आपको ले आना है, ठीक। या हम ले लेते हैं चंचू, बनेगा च का पांचवा अक्षर क्या हो जाता है? इया हो जाता है ना। वही कह रहे हैं कि उसी का पांचवा अक्षर आपको पढ़ देना है ना। ऐसे लिख देते हैं लोग चंचू। अभी हम लोग दूर मत जाइए, व्यंजन ढूंढिए, ज का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? आगे यहाँ लगा हुआ है कि नहीं? दूर जाने का जरूरत नहीं है, यही में खोज लीजिए, है कि नहीं? यदि इसके बाद कह रहा है कि यदि वर्गीय व्यंजन के पूर्व माने पहले, यदि पांचवा अक्षर उसके पहले यदि वर्गीय व्यंजन वाला रहेगा तो उसकी जगह पे उसी का पंचम अक्षर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं रहता है तो क्या होगा? तब वहाँ पंचम अक्षर नहीं करना, आपको यही मैं समझा रही थी। यहाँ ऐसे चंचू लिख देंगे। अभी ये समझिएगा, आपको इसको हटाते हैं। जैसे स आ जाए तो अनुस्वार हो जाएगा, समझना। लिखा है ना, यदि अन्यत्र आवे तो उसका एक विभिन्न उच्चारण होता है, इसका कारण व्यक्तित्व भी अलग है ना। जैसे ले लिए संसार, संसार ऐसे लिखते हैं ना, यही है संसार ना। चूंकि स का पांचवा अक्षर बनेगा, ये वर्गीय है क्या? नहीं है ना। यार अलावा वाला नियम अलग है, उसको बाद में बता देंगे। यूपी टेट वाले में शायद बताए हैं कि नहीं, याद नहीं आ रहा है, ऑफलाइन वाले बैच में बताए थे। यदि ये स है बाद में तो इसका पंचम वर्गीय तो बनेगा ना, तो जब इसका होगा तो अनुनासिक ही चढ़ेगा, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। स के साथ यदि आ जाए तो ठीक। अब वही देखिए कांड के साथ समझ में आया ना, तंतु चंचू इस तरह से बन जाएगा। आगे देखिए व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता, ये समझ में आ गया ना जो बताया गया। व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है, जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण होते हैं, जिनके उच्चारण में ज़्यादा श्वास की जरूरत होती है वो महाप्राण होते हैं। वर्गों का तृतीय और पंचम वर्ण अंतस्थ ना, वर्गों का
तृतीय और पंचम और अंतस्थ। तो 5 5 10 और 4 कितना हो जाएगा? हाँ इधर, हाँ वर्गों का कितना हो गया? वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम, पहला तीसरा और पंचम 15 और 4 कितना हो जाएगा? और 19 इधर आ जाएगा। शेष, तो शेष जो बचा माने दूसरा बच जाएगा और चौथा बच जाएगा और ऊष्मा बन जाएगा। यही तो बच रहा है ना। तो इसको क्या कह देंगे? महाप्राण कह देंगे। देखिए नीचे लिखा है वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च प्राणा, लिखा है ना। वर्गाणाम, वर्गाणाम माने वर्गों का, षष्ठी है, आम राम साम षष्ठी बहुवचन, ठीक है। वर्गाणाम उसी पेज में है, कहाँ ढूंढ रही हो? नहीं मिला? ये आरती नहीं पा रही है ना। ये देखो उसी में नीचे है, ओ पद ओष्ठ के बाद देखो ओ पद्मानिया नाम ओष्ठ, उसके बाद सूत्र लिखा है। मिला? मिला? हाँ देखो इसकी व्याख्या समझ लेना। अभी आज यही बाह्य प्राण में यूपी टेट का पढ़ाना है। यहाँ यदि थोड़ी कम बताएंगे तो यूपी टेट वाला क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यूपी टेट में कल का अभ्यंतर प्रयत्न हुआ है, बाह्य प्रयत्न आज पढ़ाना है। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो सलश्च महाप्राणा। वर्गाणाम माने वर्ग का, वर्ग आप समझ पाए ना, बार बार यही कह रहे हैं। वर्ग कितने हैं? 5, ठीक। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। वर्गाणाम माने वर्गों का। प्रथम अक्षर कौन हो जाएगा? क। तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा? ग। तीसरा अक्षर क ख ग। फिर क्या कह रहा है? पंचमा, और पांचवा अक्षर अंगा, ठीक। तो उसी में सभी वर्गों का लेना है। कवर्ग का ले लेना, चवर्ग का ले लेना, टवर्ग का ले लेना और तवर्ग और पवर्ग, ठीक। वर्गाणाम उसी को पूरा लिख लीजिए, अभी बता देते हैं। तुम लिख रही थी, ये समझ लेना इसको क्या करना है तुमको, कुछ कठिन नहीं है, इसी समझा देते हैं इसको जरा सा। हम बीचवा में से वर्ग हटा दे रहे हैं, खाली आप समझ पाएंगे। क ख ग घ और अंगा, च छ ज झ और य, ठ ड ढ और ड़, थ द ध और न। उसके बाद फ ब भ और म, ठीक। क्या बोल रहा है? वर्गाणाम माने वर्गों का। प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च, प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च, यही जोड़ लाइन यण, ठीक। इक्वलाइन के साथ यण में 4 ठे आई, कितना वर्ड आ गया? 4। आप लोग तेज हैं इसके लिए थोड़ा ऐसे समझा रहे हैं हम, तेज मान के ना समझ में आवत बताना, नहीं तो यूपी टेट का क्लास देख लेना, उसमें एकदम बेसिक बताया गया है। तो एक तो आप इसको पूरा उठा लीजिएगा, ठीक। और फिर किसको उठाएंगे? इसको ले लिया जाएगा, उसके बाद इधर का आ गया, ठीक। वर्ग का क्या लिखा है? वर्गाणाम, षष्ठी का बहुवचन। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च, ठीक। माने यण प्रत्याहार में क्या आ जाएगा? या व र ल। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 19। 4 कहाँ से आया? यण प्रत्याहार को लिया गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर दूसरा रहता है वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो सलश्च महाप्राणा। दूसरा चौथा, जो देखिए लोग ये कहते हैं ट्रिक बना देते हैं, ट्रिक को कुछ किया नहीं जाता है, आप चीज़ों को समझिए, ट्रिक बाद में देखिएगा। ट्रिक मतलब शार्ट कट रास्ता का जमाना गया। देखो पहले इसको क्या कहा गया? इसको अल्प प्राण कहा गया। क को बोलिए जरा सा, क ग अंगा। ज़्यादा हवा आ रही है क्या मुंह से? नहीं आ रही ना, लेकिन बोला ख, बोलिए ऐसे हाथ लगा के देखिए हवा ज़्यादा आ रही है कि नहीं। ख घ। उसी तरह श श श, उसमें भी आ रही है ना। क ख, क में नहीं आएगी, ख घ। अब इसी को लोग 1 3 5 ट्रिक बना लेते हैं क्या? 1 3 और 5 और आगे फिर क्या लिखेंगे? यण। 1 3 5 और अंतस्थ
ये क्या हो जाएगा हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्यों? अल्प माने थोड़ा और प्राण माने वायु, जिसको बोलने में थोड़ी वायु लगे ना, कम हवा की ज़रूरत हो ना, उसको अल्प प्राण कहेंगे। और ये ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं, हमको ये बोल के चेक करना चाहिए हवा ज़्यादा निकल रही है कि नहीं निकल रही ना। यावा राला बोलिए, देखिए उतनी हवा नहीं आएगी। शाखा शाह बोलिए, यावा राला, खुद बोल के देखिए, यावा राला आ रही है उसी मात्रा में? नहीं आ रही है। और शाखा शाह कुछ तो हवा मार रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। खुद बोल के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। अब हम अपने से नहीं बता रहे हैं, जो लिखा है हमको लगता है कि पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि भगवान ने पहले प्रैक्टिकल किया होगा, वो बोल बोल के देखे होंगे। ये धन्य है वो लोग कि बोले होंगे, देखे होंगे, हम लोग इसको पढ़ मात्र रहे हैं। सोचिए, और वो गलत भी नहीं निकलता है। गलत निकलता तो हम लोग भी कहते कि चलो ठीक है, पढ़ते अलग बात है, लेकिन सही निकलता भी है ना। अगर वो कह देते यावर अल्लाह महाप्राण है, तो हम लोग उसको महाप्राण ही मान के रटते, चूँकि भाई वो लिख दिए हैं। लेकिन देखिए वो कहीं गलत निकल नहीं रहा है ना। यावर अल्लाह बोलते हैं तो थोड़ी है वायु लग रही है, नहीं ज़्यादा हवा निकल रही है ना। अच्छा, वही शाखा शाह बोलते हैं। अच्छा, दूसरा यहीं से अल्प प्राण महाप्राण समझ लीजिएगा। ये महाप्राण हो जाएगा खा छ ठ थ फ, खा छ ठ थ फ बोल के देखिए, हवा ज़्यादा है ना, खा छ ठ थ फ ज़्यादा निकल रहा है। घा झ ढ ध भ, हर वर्ग का ये कौन सा दूसरा अक्षर हो जाएगा, और ये चौथा, यही हो जाता है 24। ये ट्रिक बन जाता है ना, 24 और सल प्रत्याहार ना। अब इसमें कितने वर्ड आ जाएंगे? 5 5 10 और 10 4 14 और 14 और 19 कितने? हाँ देखिए, इधर कितना निकला था? 19 आया था ना। 15 4 19, तो 19। अब जरा एक जोड़ ले लोगों, देखा पूरा हो जाता कि ना। 19 और 14 देखा कितना आ जाता? 9 4 हाँ, कितना हुआ? 35। अच्छा यहाँ हाँ 14 33 आएगा ना, पूरा आया ना। तो ये पूरा व्यंजन होता कितना है? 33। 9 और 4 33, 2 1 3, एक उधार लिया गया था, 3 हो गया। हाँ देखिए, ये कितना आया? 33 हुआ ना। यही 33 व्यंजन का ये बंटवारा कर देते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो बार बार कह रहे हैं, यदि बहुत आसान तरीके में इसको सीखना होगा तो 37-38 मिनट में खाली एक ही ठो पढ़ाए हैं हम। टेट में ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग में करते हैं, पर मैं ये समझती हूँ कि आप लोग तेज़ हैं, मतलब अब टीजीटी में पढ़ रहे हैं तो भाई कुछ अंतर होना चाहिए टेट वालों से। फिर क्या कहते हैं? अल्प प्राण महाप्राण वर्गों का तृतीय पंचम और अंतस्थ वर्ण शेष वर्गों में द्वितीय और चतुर्थ, तो जो शेष बचा दूसरा तो चौथा बचबा किया है ना। उच्चारण करने का यह उपाय है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकालकर उसे मुख के अवयव विशेष द्वारा नासिका से विकृत करके निकाला जाए। इस विकार के उत्पन्न में नासिका मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ता है। विकार के कारण, नाद माने आवाज। देखिए, मच्छरों भन भनाला तो वो नाद करला। हर एक चीज़ का क्या है? नाद है ना। और वो जो परिवर्तन होता है वो नाद के कारण होता है। ख बोलेंगे तो अलग नाद निकलेगा, का बोलेंगे तो अलग ध्वनि निकलती है, अंगा बोल देंगे तो अलग ध्वनि निकलती। सबका अपना अपना नाद है कि नहीं। अब देखा, बिलार बोले ले तो पंचमा अक्षर में बोले ले, हमें लगा ना म्याऊं म्याऊं बोलती है कि नहीं बोलती है ना। कुत्ता बोलता है, गाय बोलती है, बोलता है ना। तो कह रहे सभी का नाद है अपना अपना। अच्छा, हम लोग ऐसा नहीं है, पंचमा अक्षर भी बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं, अननुनासिक भी बोलते हैं, निरनुनासिक भी बोलते हैं। पर पढ़वा उड़वा देखा, पढ़िया देखो तो वो सब ज़्यादा अनुनासिक बोलते हैं ना। बिल्ली बोलती है तो वो भी अनुनासिक म्याऊं म्याऊं बोलती है कि नहीं बोलती है
देखिए क्या, विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ता है। जिन, क्या लिखा है, जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उसके नादों का स्थान है ना, उसके नादों का स्थान है। नादों का स्थान क्या है देख रहे हैं, हमारे वर्णों के स्थान इस प्रकार हैं। उच्चारण स्थान इस पे कुल मिला जुला के आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, झटके में बता देते हैं। लिखा होगा अकु, वैसे तो इसमें बताते नहीं, लेकिन जो नए एकदम पढ़ेंगे तो उनको कठिन लगेगा। आप लोग मान लीजिए पढ़े हैं तो उच्चारण स्थान आप जान पाएंगे, लेकिन जो पहली बार अब इस ऑनलाइन बैच को देखेगा तो उसको लगेगा कि भगवान इसमें तो बताया नहीं गया उच्चारण स्थान। आप लोग पढ़े हैं तो हो सकता है कि आप सब लोग को आता है, मैं जानती हूँ इतना। और उच्चारण स्थान यूपी टेट में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ थोड़ा सा लगे तो, ये चूँकि मैं यहाँ उन्हीं पंक्तियों को लेके चल रही हूँ। लिखा होगा कुह विसर्जनीया नाम कंठः, ईचु यसा नाम तालु, ऋतुरखा नाम मूर्धा, ऋतुल्लसा नाम दंता, उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, यही लिखा है ना। यमगणा नाम नासिका च, एदयतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीय जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य, ये इतना लिखा है। हम देखते हैं हमारे वर्णों के स्थान इस प्रकार हैं। देखिए लिखा है अ आ विसर्ग, क ख ग घ अंगा, इसको क्या कहते हैं, कंठ। बीच में ह छूट गया है, वो लिख लिया लोगों ने। इनमें देखा ह छूट गया है ना कंठवा में, कहीं कहीं बाबूराम सक्सेना में गड़बड़ हो गया है। अ आ विसर्ग, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, अ कुह विसर्ज नीया, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। ए भाई ऊपर बहन पड़ल व्यंजन का भेद है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इसको इन्होंने कहा उन नादों का स्थान। नाद माने आवाज़, ये उच्चारण स्थान है यही। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यहाँ से अलग करना। देखिए तोड़ना सीख लीजिए। क्या लिखा है, अ ना, क्या लिखा अ, इस अ में ह्रस्व अ भी आ जाएगा और दीर्घ आ भी आ जाएगा, ठीक है। अ इसी में समझ लीजिए आ भी। कु से क्या किसका बोध होगा, क वर्ग का, माने क ख ग घ अंगा। उसके बाद क्या ले लेंगे, ह ले लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, विसर्ग ले लेंगे ना। तो आप देखना एक इधर अ को ले लिया हमने, इसको एक ले लीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये एक सूत्र 8 वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूत्र कितने वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ देखेंगे आप। 8 नहीं समझ में, 8 कहाँ से बता रहे हैं। 5 एक वर्ग का 5 हो जाएगा, अ एक आ गया, ठीक। तो 5 1 6, ह को ले लिया 7 और विसर्ग को ले लिया 8। एक सूत्र, मान लो परीक्षा पूछ दे अकुह विसर्जनीय, एक सूत्र कितने वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, 8 वर्गों का ना। टेट में काफ़ी अच्छे से इसको बताया गया, बहुत लंबा। अकुह विसर्जनीय नाम, इतने लोगों, आम राम सा विषष्ठी का बहुवचन है कंठा, जिसको बोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंठ का। इसको हम कहाँ से बोलते हैं, क बोल के देख लीजिएगा, क ख कंठ से निकल रहा है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब लेते हैं ईचु यशा नाम, ईचु यशा नाम, ईचु यशा नाम तालु, ईचु यशा नाम तालु। अब देखिए ई में यहाँ क्या ले लेंगे हम, ई ह्रस्व दीर्घ सब आ जाएगा, ठीक। ई चू से किसका बोध हो जाएगा, च वर्ग का। उसके बाद क्या मिला हमको, य मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, श मिलेगा। इतने लोगों का नाम, षष्ठी बहुवचन है, इतने लोगों का नाम क्या रखा गया, तालु रखा गया। ईचु यशा नाम तालु। इसमें भी कितना वर्ड आएगा, काउंट करिएगा। ये भी सूत्र 8 वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। कुल इसके 11 भेद किए जाते हैं, 11 पार्ट में ठीक होता है। ईचु यशा नाम तालु। देखिए लगभग इसको याद कर डालिए, रटने से बहुत बढ़िया है।
अको विसर्जनीयानां कंठ ईचूयसानां तालो ऋटुडखानां मूर्धा लितुल्लसानां दंता उपोपधमानीयानाम् ओष्ठ एद यम गणानां नासिका च एदत कंठतालु ओदौत कंठोष्ठ, यही है ना। वकारस्य दंतोष्ठ जिह्वामूलीय जिह्वामूलम नासिका अनुस्वार। सवेरे उठ के 2-4 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। फिर ये आप लिख लेंगे तो याद करना भी आसान रहेगा। ईचू यसा नाम तालु, उसके बाद ऋटुडखा नाम ऋटुडखा नाम मूर्धा। ठीक, देखिए हम जब च बोलते हैं च तो जीभ कहाँ जाती है? तालु के पास ना। च छ ज छ बोलते हैं तो जीवा हमारी तालु के पास जाती है। ईचू यसा नाम तालु। अब इसको देख लेते हैं री, तो इसमें री आ जाएगा, फिर 2 से ट वर्ग पूरा आ जाएगा, ट ठ ड ढ ड़ा, फिर क्या आ जाएगा र, फिर क्या आ जाएगा मूर्धा श। इतने लोगों का नाम क्या रख दिया गया? मूर्धा। ऋटुडखा नाम मूर्धा। मूर्धा कहाँ होता है? मूर्धा कहाँ होता है? तालु के पास और पीछे होता है ना। जब हम बोलते हैं ट तो जीभ क्या करती है? पीछे की तरफ राउंड लेती है, वो जाती है कहाँ? मूर्धा के पास। ट ठ ड ढ ड़ ना, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा हो गया। इसमें कितने वर्ड आए? 1 इधर और 5, 1 और 1 कितना हो गया? 8। ये भी 8 वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। ऋटुडखा नाम मूर्धा ना। फिर लितुल्लसा नाम, लितुल्लसा नाम दंता। देखिए आप बहुवचन लगाया होगा। लितुल्लसा नाम दंता बहुवचन लगाया है ना। दंतवा एक ठो नहीं है ना, 32 ठो दांत है। त थ द ध ना। जब बोलते हैं तो जीभ कहाँ जाती है हमारी? दांत के पास जाती है। दांत को छूती है कि नहीं? लेकिन देखिए च बोलिए, च देखो दांत के पास नहीं जा रही, तालु के पास जा रही है। क देखो दांत नहीं छू रही है। छू रही है नहीं। कितना मेहनत किए होंगे पाणिनि कात्यायन पतंजलि भगवान। सोचिए एक बार कि हम तो बोलते हैं तो हमको लगता है कि कितना बार बोले होंगे, फिर लिखे होंगे कि सही तो जा रहा है ना। और आप देखेंगे तो एको गलत भी नहीं निकलेगा, वो एकदम सही बताए हैं कि इसको बोलने में दांत का प्रयोग है। तो यहाँ ले लेंगे री, उसके बाद तू माने तवर्ग, ता था दा धा ना, ठीक। उसके बाद ला और फिर श। इतने लोगों का नाम क्या रख दिए? कहे दांत रह तुम लोग को दांत, तुम लोग को एक एक नाम दिया गया, संज्ञा दी गई। जैसे हम लोग को रहने के लिए घर चाहिए तो इन लोग को भी इतना 5 लोग का पूरा परिवार बना दिए कि आपका यही घर है, सब लोग दांत में रहेंगे। इनको कह दिए कि आप सभी लोग कंठ में रहेंगे। आपके घर का नाम है कंठ, इनका नाम है तालु, इनके परिवार वाले मूर्धा में रहेंगे, इनके परिवार वाले दंत में रहेंगे। ऋतुल्लसा नाम दंता। फिर क्या है? उपपधमानीया नाम ओष्ठ। पद्मानीया नाम, उपपधमानीया नाम ओष्ठ, ठीक। उपपधमानीया नाम ओष्ठ। ओष्ठ एक ठो है कि 2 ठो है? 2 ठो है ना, इसलिए यहाँ क्या कहे? ओष्ठ। ओपोपधमा, एक अधर और ऊपर को क्या बोलते हैं? ओष्ठ। नीचे का अधर और ऊपर का ओष्ठ। अब देखिए जब हम प बोलते हैं तो ओठ छू रहा है कि नहीं? एक दूसरे को सट रहा है ना, एक दूसरे से ओठ क्या कर रहा है? प फ ब। आप सोचें कि ओठ ना सटे, ओठ को पकड़ के प बोले, देखिए बोल नहीं पाएंगे। एक ओठ पकड़ लें, नीचे का आधार पकड़ लें तो आप प नहीं बोल पाएंगे। क बोल रहे थे हम लोग, क ख, देखो ओठ नहीं सट रहा था, खुला हुआ था ना। लेकिन प को तभी हम बोल पाएंगे जब ओठ, अधर और ओष्ठ हमारा एक दूसरे को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, छुएगा।
उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। देखिए इसमें जरा सा कुछ कम आएगा, इसमें तो 8 आ रहा है। ऊ से क्या हो जाएगा, ह्रस्व और दीर्घ, ऊ दोनों ले लीजिएगा, पू। देखिए ऊ उपपद्मानीय नाम है। ये जो एलटी वाले दे रहे होंगे, यदि वो इस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ झटके से भी छोटे ऊ न लिखिएगा, दीर्घ ऊ रहेगा, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ। ठीक है। अब यहाँ पू से क्या हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा, पू से प वर्ग। तो प वर्ग में 5 वर्ड आ जाएंगे, ऊ को ले लिया 1, इसमें कितना आ रहा है, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। इसमें 6 ही आ रहा है क्या, हाँ 6 ना। आप देखेंगे तो पद्मानीय वाला चिन्ह आप लिख सकते हैं, पद्मानीय उपपद्मानीयानाम, चूंकि प और फ में ही ये वाला चिन्ह लगता है ना, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ ना। जो अर्ध विसर्ग के समान प और फ के साथ यही चिन्ह लगता है ना, जो अर्ध, यही तो अर्ध विसर्ग वाला चिन्ह है ना, इस चिन्ह को अर्ध विसर्ग कहते हैं, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। फिर क्या है, यम गणाना नाम नासिका, यम ड़ा ना नाम नासिका, च भी लिखा है, यम गणाना नाम नासिका, च जरूर रहेगा। ठीक, देखिएगा अब यहाँ से क्या हो गया, इया च छ ज झ इया, पापा बाबा माँ, काका गगा अंगा, फिर ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध ना, हाई नाम वाला ना है, इसलिए देखिए ना नाम लिखा गया है, यम गणाना नाम। तो एक ठो ना तो गिन दिया गया वर्ग के, और एक ठो कह रहा है कि इतने लोगों का नाम नाक रख दिया, इसको बोलने की यम गणाना मा ना। तो नाक तो लगी रही है, तो क्या मुंह नहीं लग रहा है, मुंह भी तो लग रहा है, इसीलिए इस चा का क्या मतलब हो जाएगा, चा माने और। अब और से किसका किसका बोध होगा यहाँ, नहीं, केवल मुख नासिका नहीं लेंगे, बात समझना। इस चा मतलब हो जाएगा कंठ भी हो जाएगा, तालु भी हो जाएगा, दंत भी हो जाएगा, और मूर्धा हो जाएगा, और ओष्ठ भी हो जाएगा। बात समझे कैसे। अब यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, एक तो नासिका, ठीक, और क्या होगा यहाँ का उच्चारण स्थान, जरा यहाँ देखना कहीं आया है, यहाँ किस में जाएगा, ईचू यसा नाम तालु में। तो एक बार नासिका और क्या बनेगा इसका, तालु। माँ का क्या हो जाएगा, नासिका, और माँ का क्या होगा, नासिका और ओष्ठ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ठीक, नासिका और ओष्ठ। अंगा का क्या हो जाएगा, कंठ और नासिका। ठीक, कंठ नासिका। ड़ा का क्या हो जाएगा, यहाँ नासिका और क्या होगा ड़ा का, मूर्धा। दिखाइए ड़ा का न कंठ याद हो, रिटूड़ उच्चारण स्थान ना याद का आरती पढ़े, अब ध्यान से नहीं गड़बड़ा जाएगी, बहुत बेसिक है। और ना का क्या हो जाएगा, ना, ना का उच्चारण स्थान क्या होगा, एक तो नासिका, दूसरा उसके बाद दंता। ठीक है, इस ये चा का इतना मतलब हो रहा है, चा आपको ये बताना चाह रहा है कि ये चा माने एक भाई, यहाँ अंगा एक बार तालु में भी गिना गया ना। तो अब ऐसा नहीं है खाली हम यहाँ बोलें और मुंह न लगे, बिना मुँह नाकी कैसे बोली हो, मुंह बंद करके यहाँ बोलो, कैसे निकलेगी आवाज़, मुंह यदि बंद कर लीजिए, आप बोले मुँह, देखिए आवाज़ ही नहीं बाहर आएगी। यम गणनम आप बोले, अंगा बोल ही नहीं पाएंगे, मुंह बंद हो तो आप कैसे बोल पाएंगे, नहीं बोल सकते ना। इसीलिए चा माने और, माने उसमें अब मुख में सभी चीज़ें लग रही हैं। यम गणा नाम नासिका, चा माने और, इस चा माने तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ए दैतो कंठ तालु, इसको मिटा दें, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे मिटा दे रहे हैं। घर पे नोट बनाना रहे तो वीडियो को देख करके उसको स्किप करके बना लिया करें। ये भाई बहन इतना बचल है, कितना टाइम हुआ,
ए दैतो कंठ तालु ओ दैतो कंठ ओष्ठव देख ले रहे हैं जरा सा। ए दैतो कंठ तालु ओ दैतो ओ तो कंठोष्ठव, यहाँ लिख दे रहे हैं कंठोष्ठव, यहाँ ठव, ओ दोतव कंठोष्ठव। उसके बाद ए दैतव कंठ तालु ओ दौतव कंठोष्ठव। उसके बाद है वकारश दंत ओष्ठ, ऐसे समझ। उसके बाद है जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। उसके बाद है नासिका अनुस्वारस्य स्वारस्य। चलिए, ए दैतो कंठ तालु, इसमें क्या लिखा ए। अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे तपरह तत्कालस जो सूत्र आता है वो कहता है, इसको जरा तोड़ के सूत्र को पढ़िए पहले। ये बनेगा, यहाँ से निकाल लीजिए एत, मिला एत, और द पे किसकी मात्रा है, आय की। ठीक, तो क्या बन जाएगा, आयत। क्या मिला, तपरह तत्कालस्य सूत्र कहता है कि यदि त के बाद कोई भी जो भी स्वर रहेगा वो सिर्फ अपना बोध करवाता है, और वो त हलंत है ना, तो वो सिर्फ अपना बोध करवाता है, ना कि दूसरे का ना। अच्छा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। तो यहाँ एत लिखा है, यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए, और एत यहाँ ए मिल गया, माने ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और तालु, कंठ और तालु। ठीक है, क्यों कंठ और तालु, ए को एक बार जरा विचार करिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, स्वर को पढ़े ना, तो स्वर में अ का उच्चारण स्थान क्या बताया गया, अठ, कंठ ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ पड़ा। तो वहाँ से हमने ले लिया अ, ई का उच्चारण स्थान क्या बताया गया, तालु बताया गया। ठीक, दिमाग लगाना। तो आ का कंठ हो गया, ई का तालु हो गया, तो ए बना किसके किसके संयोग से है ना, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान भी ए हुआ ना। इसमें आप सोचिए, इसके उच्चारण स्थान कंठ तालु क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों से मिल के बना था, वही जोड़ के लिख दिया गया। और परीक्षा में खूब पूछता है, खूब लोग इसको गलत भी करते हैं, ए ओ आई ओ लोग खूब गड़बड़ाते हैं। तो जो ए का होगा वही ए का होगा, चूँकि उसी से वो भी बना। ओ के लिए क्या करते हैं, यहाँ भी समझिएगा, यहाँ बना लीजिए, एक बनेगा ओथ, बनेगा, द को तक कर दीजिए ओथ। अब फिर क्या लिखा है, द पे ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, औथ। ठीक, तो ओ और आओ निकल जाएगा यहाँ, ओ और आओ। ओ किसके किसके संयोग से बनता है, ओ किसके किसके संयोग से बनता है, परीक्षा में पूछे क्या बताएंगे, आ और ऊ के संयोग से क्या बनता है, ओ। आ का उच्चारण स्थान अभी क्या पढ़े हम लोग, ऊ का उच्चारण स्थान ऊ का उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ। देखिए लिखा है कि नहीं, कंठोष्ठ लिखा है ना, इसीलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान भी कंठ और ओष्ठ होता है। ठीक है, वकारस्य दंतोष्ठ, इसको याद कर लीजिएगा अलग से। व, देखिए जब हम व को बोलते हैं व, तो उसमें पूरा ओठ चपकता भी नहीं है, पर थोड़ा मुंह बन जाता है, व ना, व थोड़ी से थुथुना उठ जाला, व। पा बोलते हैं तो देखिए पूरा चिपक रहा है, व, और जिह्वा भी जा रही है दांत तक, पूरा चपक के नहीं छू रही है ना, व। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ हो जाए। जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम, जो जिह्वा के मूल भाग हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, ये का और खा ना, का और खा के पहले जो लगा रहेगा वही क्या है, जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम।
ना। और फिर क्या कहता है, नासिका अनुस्वारस। जो अनुस्वार का चिन्ह है वो किसका है, किससे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं ना। नासिका अनुस्वारस। अम कम चम टम तम पम रामम श्यामम घनश्यामम ना। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए होंगे। या म गाड़ा न म, इसके उच्चारण में नासिका की सहायता आवश्यक है। इस प्रकार यहाँ के उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या बताया, आप इस पुस्तक पढ़ते थे, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। शेष रह जाएगा, लग रहा है महाप्राण, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा होगा। करा इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है, एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व और दूसरा उच्चारण किया के पश्चात, अतः पहले आभ्यंतर और दूसरे बाह्य प्रयत्न होते हैं। यहाँ ऊपर का सब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः पहले आभ्यंतर और दूसरे बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, 5 हैं, और बाह्य प्रयत्न कितने हैं, 11 हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे कल चलते हैं।